नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश वड्याल। इस समय हम उधमपुर जीएमसी के बाहर मौजूद हैं और ख़बर हम सबसे जुड़ी हुई है, खासकर उधमपुर वासियों के लिए ये खबर है। पहले जो पेशेंट एडमिट होते थे उनके टेस्ट के चार्जेस नहीं लगते थे, लेकिन अब नया कानून आ गया है, अब चार्जेस लगेंगे। किन किन लोगों के टेस्ट के पैसे लगेंगे, बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुमित मगोत्रा जी, और काफ़ी सारे मुद्दे इन्होंने हॉस्पिटल को लेकर उठाए हैं। जी सुमित जी, एक नया कानून लागू किया जा रहा है लोगों के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए राकेश जी, हमें एक दो दिन पहले लोगों द्वारा बताया गया कि यहाँ पे जो पेशेंट, जैसे कि पेशेंट कोई एडमिट होता था उससे टेस्ट के पैसे नहीं लिए जाते थे। अभी जो पेशेंट एडमिट होगा उनसे जो भी गवर्नमेंट की फ़ीस होगी वो टेस्ट के पैसे लिए जाएंगे। उसके साथ साथ जैसे ओपीडी की पर्ची के लिए सुबह लाइन रहती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन की भीड़ रहती है, वहाँ पे लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। एम्बुलेंस की बात करें, एक्सरे की बात करें, ये सारे इश्यूज़ थे जिसको लेके हमने जो नए सुपरिटेंडेंट यहाँ पे आए हैं उनसे आज हमने मुलाकात की है। और सबसे पहले जैसा कि जो चार्जेस लगेंगे टेस्टों के, हमने वो बात की और उन्होंने बताया कि ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है पहले से है कि जो भी यहाँ पे एडमिट होगा पेशेंट उनसे टेस्ट के पैसे लिए जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो बीपीएल धारक लोग होंगे, जिनका बीपीएल राशन कार्ड होगा, उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो हमने यह तर्क रखा कि अगर बीपीएल तो सबका नहीं है, बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनका किसी कारणवश बीपीएल नहीं बना है, तो वो पैसे बेचारे क्यों दे। हमने कहा कि गरीब लोगों से पैसे ना लिए जाएं, और जो लोग, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो लोग पैसे दे सकते हैं तो उनको हॉस्पिटल में पैसे देने भी चाहिए, ताकि गरीब लोगों का हिस्सा ना मारा जाए। उन्होंने कहा कि हम ऐसा ही करेंगे, जो गरीब लोग होंगे कोशिश करेंगे उनसे पैसे ना लें। दूसरी बात हमने रखी, यहाँ पे जो ऑनलाइन की पर्ची रश रहता है, हमने उनसे डिमांड की कि यहाँ पे अपने स्टाफ के लोग लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि हमने स्टाफ के लोग लगाए हैं, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। हमने कहा कि यूनिफॉर्म और आई कार्ड होने चाहिए गले में, ताकि जो लोग, जिनको दिक्कत आ रही है, पता नहीं चल रहा है, वह उनकी हेल्प कर सके। वो भी उन्होंने हमारी बात मानी। और तीसरी बात, हमने तकरीबन 6 महीने पहले डायरेक्टर उधमपुर आए थे। हमने डाक बंगलों से मिलके उनसे मांग की थी कि आपको पता है यहाँ पे एम्बुलेंस की क्या हालत है, 108 फ़ोन करने में आती है, कभी नहीं आती है। उन्होंने हमें कहा था कि उधमपुर जीएमसी में हम बहुत जल्द 108 एम्बुलेंसें देने जा रहे हैं। आज सुप्रिटेंडेंट साहब ने बताया कि इसी महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में 2 108 एम्बुलेंसें मिलने जा रही हैं। और डीआर एक्सरे मशीन, जो कि 4 महीनों से यहाँ जीएमसी में पड़ी है लेकिन अभी तक शुरू नहीं की, हमने वो भी बात की कि क्यों नहीं शुरू की। अगर डीआर एक्सरे मशीन आई है, ये बड़ी ज़बरदस्त मशीन है जिसमें पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि कल से 1-2 दिन के भीतर ही हम उसको ट्रायल बेस पे शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात मैं राकेश जी आपको बताऊं कि जैसा जीएमसी जम्मू में वाइट बोर्ड लगा होता है। वाइट बोर्ड में क्या होता है कि कौन सा डॉक्टर ड्यूटी पे है, नाइट में किसकी ड्यूटी है, दिन में किसी है, हर एक डॉक्टर का नाम और फ़ोन नंबर होते हैं। हमने प्रिंसिपल जीएमसी के बाहर जब 1 महीना पहले प्रोटेस्ट किया था, यही मांग रखी थी, लेकिन हमारी बात को नहीं माना गया। सुप्रिटेंडेंट साहब ने हमारे सामने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दी है कि वाइट बोर्ड लगाया जाए और उसमें मेंशन किया जाए। मुझे लगता है जिन लोगों की शिकायतें मिलती हैं कि रात को अक्सर यहाँ पे डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं मिलते हैं, वाइट बोर्ड लगने से वहाँ डॉक्टर का नाम होगा, फ़ोन नंबर होगा। मुझे लगता है इसके बाद जो पेशेंट आते हैं उनको इस समस्या से छुटकारा ज़रूर मिलेगा। सुमित जी, एक सवाल अहम रहेगा, क्योंकि जब सीटी स्कैन मशीन ख़राब थी उधमपुर में तो काफ़ी जदोजहद आपने की थी, नई सीटी स्कैन मशीन आई। हालांकि कुछ दिन पहले एक लाठी में एक हादसा होता है, एक बच्ची जो है गंभीर रूप से घायल हो जाती है, लगभग 2 घंटे उसको यहाँ वेट करना पड़ा, उसका सीटी स्कैन ही नहीं हुआ। बार बार मशीन जो है वो एरर दिखा रही है। आज एक निजी पेपर ने भी अच्छी खासी खबर जो है वो लगाई है कि सीटी स्कैन मशीन जो है वो नहीं चल रही है, एरर दिखा रही है। लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है, जो गरीब तबके के लोग हैं वो प्राइवेट जाके सीटी स्कैन करा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए राकेश जी, यहाँ तक सिटी स्कैन का सवाल है, आप भली भांति जानते हो कि सिटी स्कैन को लेके भी मैंने कई दफ़ा प्रदर्शन किए हैं। क्योंकि हमेशा जैसा मैं कहता हूँ, नाम जीएमसी और फैसिलिटी मुझे लगता है कि पीएचसी की भी नहीं है। अब जीएमसी में सिटी स्कैन ख़राब पड़ी है, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। लेकिन ये मुझे अभी आपके माध्यम से अभी पता चल रहा है, मुझे मेरे नॉलेज में नहीं था कि सिटी स्कैन की मशीन फिर से बंद पड़ी है। अगर ऐसा है तो अभी मैं फिर से सुप्रिटेंडेंट साहब से बात करूंगा और जानकारी लूँगा कि सिटी स्कैन की मशीन क्यों बंद पड़ी है। अगर बंद है तो उसे फौरी तौर पे शुरू करवाया जाए, क्योंकि ये अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं जीएमसी रहा है। लेकिन एक और मैं कहूँगा कि बड़े शर्म की बात है कि 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया हमारा जीएमसी जो है वह प्रिंसिपल के बिना चल रहा है। 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया, प्रिंसिपल रिटायर्ड हो गए हैं, अभी तक यहाँ पे नया प्रिंसिपल कोई नहीं आया है। हमने ये भी सुप्रिटेंडेंट से बात की और बहुत जल्द हम ये
सरकार से भी बात करेंगे और लिखित रूप में भी डिमांड करेंगे कि हमारे जीएमसी को जल्द एक नया प्रिंसिपल दिया जाए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। ये थे कांग्रेस नेता सुमेर मल्होत्रा जी, जो कि आज जीएमसी उधमपुर की कई समस्याओं को लेकर एक डेलीगेशन जो है इनका सुप्रिटेंडेंट हॉस्पिटल से मिला है और उम्मीद है कि ये तमाम समस्याएं जो है हल हो जाएंगी। लेकिन फिर से आपको बता दूं कि एक बेहद ज़रूरी और अहम खबर यह है कि उधमपुर के जो जीएमसी है उसकी मशीन जो है सीटी स्कैन मशीन है जो फिर से ख़राब हो गई है। लेकिन इन्होंने आश्वासन दिया है कि इन्हें मालूम हुआ कि सीटी स्कैन मशीन जो है वो ख़राब है। ये मुद्दा भी जो है ज़रूर वहाँ पे उठाएंगे। दैनिक सवेरा टीवी के लिए उधमपुर से राकेश वड्याल की ये रिपोर्ट।